ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में खूब तबाही मचाई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके अलावा 11 पाकिस्तानी एयरबेस को भी नष्ट कर दिया। ऐसे में अपने दोस्त पाकिस्तान का बुरा हाल देखकर तुर्की ने उसकी मदद की। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई तुर्की सैनिक पाकिस्तान में मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता से लेकर उसको हथियार भी भेजे, जिससे वो भारत से लड़ सके। बता दें कि तुर्की की मदद से भी पाकिस्तान ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इसको लेकर कई सवाल उठते हैं कि तुर्की के सैनिक पाकिस्तान में क्या कर रहे थे। आखिर क्यों तुर्की शहबाज शरीफ का इतना मददगार बन रहा है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल ये तो सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान तनाव में पाक की तुर्की ने मदद की, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की के सैनिक पाकिस्तान पहुंचे थे। तुर्की ने रची भारत के खिलाफ साजिश। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक भीषण संघर्ष चला। अब इस तनाव को लेकर कई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नई रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में भारत के खिलाफ तुर्की के बने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा पार से किए गए कई हमलों में करीब 350 से ज्यादा तुर्की के ड्रोन्स उड़ाए गए। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में तुर्की के कुछ सैन्य सलाहकार इन ड्रोन्स हमलों की योजना और इसका संचालन कर रहे थे। भारत की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में तुर्की के 2 ड्रोन्स ऑपरेटरों के मारे जाने की भी खबर है। पाकिस्तान ने इस पूरे अभियान में प्रमुख रूप से तुर्की के बने TB2 और YIHA ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिसका उपयोग लक्ष्य को पहचानने और आत्मघाती हमलों के लिए किया जाता है। इसी को लेकर भारतीय सेना के अधिकारियों विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सियाचिन से लेकर सर क्रीक तक 36 अलग अलग स्थानों पर करीब 300 से 400 ड्रोनों के जरिए हमले की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि घटना स्थलों से बरामद किए गए ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच से ये संकेत मिला है कि इनका निर्माण तुर्की की एसिस गार्ड कंपनी द्वारा किया गया था और ये सोंगर मॉडल के ड्रोन्स थे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों का न केवल माकूल जवाब दिया है, बल्कि उसके कई हाईटेक हथियारों को भी नष्ट कर दिया। ऐसे में भारत का ये एक्शन दिखाता है कि भारत अब किसी भी साजिश को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। फिलहाल भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो गया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अभी सीज फायर के बाद अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। बहरहाल पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब भारत पहले भी देता आया है और अब भी देगा। भारत ये जानता है कि किसी भी तरह के युद्ध भारत की तरक्की में रोड़ा उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की सैन्य क्षमता काफी बड़ी है। भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है जिसे वो हमेशा याद रखेगा। अगर देखा जाए तो आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान एक आसरा रहा है, जहां आतंकवादियों को पाला पोसा जाता है। तुर्की की मदद से पाकिस्तान ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की। इससे ये साफ जाहिर होता है कि तुर्की भी आतंकवाद को अब शरण देने लगा है। लेकिन भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। बता दें कि भारत में अब तुर्की के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है। तुर्की के खिलाफ भारतीयों का गुस्सा स्वाभाविक भी है। अगर तुर्की के साथ व्यापार करने से भारत दूरी बना लेता है तो तुर्की को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।